ये मेरे दादाजी हैं, इनकी एज 73 है और इन्होंने मेरे को काफ़ी हेल्प किया ताइक्वांडो के उसमें। जब मैंने पहला ओपन गेम्स खेले थे, ओपन का जब मैंने पहला गेम था, उसमें सबसे पहली एंट्री फीस ही दादाजी ने दी थी मेरी। हम लोग आया यहाँ मदद करने का हमारे पिता को, या हमारे बहुत खुशी हो रहा है, या हम चाहता हूँ आगे बढ़े। जब हम प्रतिभा, हुनर, टैलेंट की बात करते हैं तो हमेशा हमारे जहन में यही आता है कि जहाँ पर साधन होते हैं उन्हीं घरों में टैलेंट होता होगा, ऐसा नहीं पाया जाता है। हुनर हमेशा छोटे घरों में या फिर साधन विहीन परिवारों में भी मिलता है। आज मैं उपस्थित हूँ दर्शकों, नैनीताल में सुखाताल में एक बंगाली कॉलोनी है। वहाँ पर एक उभरता हुआ सितारा हमारे सम्मुख है जो ताइक्वांडो का प्लेयर है, अंतर्राष्ट्रीय खेल में भी प्रतिभा कर चुका है, लेकिन कतिपय कारणों से, अपने आर्थिक स्थिति के कारण से वो आगे के खेल को उतने अच्छे तरीके से नहीं खेल पा रहा है। आज हम एक विशेष वार्ता के तहत हम उनसे बात करेंगे। मनीष, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धासुनो पे। थैंक यू सो मच सर। आप पहले अपने शिक्षा के बारे में बताएंगे और अपने परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में बताएंगे। जी सर, मैंने 10th पास आउट कर रखा अभी हाल ही में। अच्छा। 87% थी मेरी 10th में। अच्छा जी सर, अभी मैं 12th भी कर रहा हूँ ओपन से। और मैंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल में मेडल दिया है। कौन सा गेम था जो इंटरनेशनल आपने जीता था? ताइक्वांडो में मलेशिया ओपन इंटरनेशनल ग्विन कप था। अच्छा मैप में। अच्छा, तो उसमें आपका गोल्ड मेडल रहा हुआ है। और अभी आपका रूटीन मनीष क्या रहता है? कितने घंटे आप प्रैक्टिस को देते हैं? सर यहाँ पे सर ट्रेनिंग का सर उतना खास हुआ है नहीं, तो सर मैं कुछ आर्थिक स्थिति की वजह से अपना ट्रेनिंग को उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ, और साथ में थोड़ा ट्रेनिंग के लिए साधन नहीं है तो नहीं हो पाता, उतनी ट्रेनिंग नहीं हो पाती हमारी। अच्छा, वैसे आप अपने स्तर से तो कुछ न कुछ। जी सर, मैं करके लेता हूँ, मतलब अपने अकॉर्डिंग में इतना है कि मैं अपना खुद का बॉडी मेंटेन कर लेता हूँ अपने गेम के अकॉर्डिंग। डेली की मेरी डेली ट्रेनिंग रहती है। इसमें क्या कैसी एक्सरसाइजेज और क्या क्या करना होता है? क्या स्ट्रेचिंग वगैरह किस तरीके से होती है? सर मॉर्निंग आप रनिंग कीजिए, बॉडी हीट करनी पड़ती है सर। बॉडी हीट करने के बाद आप सर लेग स्ट्रेच करिए, पूरी बॉडी स्ट्रेच करिए सर। लेकिन सर ताइक्वांडो से गेम ऐसा है सर, जितना लेग आप जितना स्ट्रेच करोगे आपकी उतनी अच्छी होगी, किक आपकी उतनी अच्छी पड़ेगी। जी सर, ताइक्वांडो गेम ही लेग का है, मेन पूरा मूवमेंट लेग का होता है। तो सर आपके लेग स्ट्रेच पूरे प्रॉपर लेग स्ट्रेच होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेचिंग कंप्लीट होनी चाहिए सर। एक्सरसाइज का सर ये रूटीन रहता है डेली का। और सर आप जितना अपने लेग का फुटवर्क, स्पीड मूवमेंट कर सकते हो। फुटवर्क आप जितना अपना अच्छा लेग का फुटवर्क बनाओगे उतना अच्छा आपका गेम बनेगा वहाँ पे। जैसे आपने अभी जिक्र किया ना कि आप आर्थिक परेशानियों के चलते उतनी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो आप अपने परिवार के बारे में बताइए। आपके परिवार में कमाने वाले सदस्य कौन कौन हैं? सर मेरे घर पे मेरी मम्मी है, दादाजी है, लेकिन कमाने वाली से मेरी मम्मी है। उतना सर उन पे भी सर काफ़ी बर्डन पड़ जाता है सर, घर का खर्चा, मेरा स्कूल का फीस। तो क्या आपके पिताजी? सर मेरे पिताजी जब मैं 4 साल का था तभी उनकी डेथ हो चुकी थी। ओहो, अच्छा। उनको शुगर था। तब जाके उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उसके बाद से मम्मी ने संभाला पूरे घर को। पहले दादाजी थोड़ा बहुत करते थे, फिर दादाजी की भी तबीयत खराब होने लग गई थी बीच में। उनकी भी एज हो चुकी है तो वो भी नहीं कर पाते अब। अच्छा, तो मम्मी के ऊपर पूरा बर्डन। तो पूरा दारोमदार आपकी माताजी इस कार्य को देख रही हैं, और जितना भी
पैसों का प्रबंध होता है आपके कोचिंग से रिलेटेड, आपके इस खेल से रिलेटेड, वही इस समय कर रही हैं। उठाती है। अच्छा, तो अभी आप कौन से गेम में प्रतिभाग करना चाह रहे हैं? जैसे मैंने आपके बारे में सुना था, पेपरों में मैंने पढ़ा था जी सर। कि एक खेल महाकुंभ यहाँ पे जिला स्तर पे हुआ था हल्द्वानी में, तो ज़रा उसके बारे में बताइए। सर हमने खेल महाकुंभ खेला था सर, अभी सर 3 साल से कंटिन्यूस है मेरा, स्टेट में भी गोल्ड है और डिस्ट्रिक्ट में भी गोल्ड है खेल महाकुंभ में। अच्छा, कंटिन्यूस में। अच्छा। और सर ये 4th ईयर है, तो मैं यही परफॉर्मेंस आगे भी कंटिन्यू रखूँगा कि मैं इस साल भी स्टेट में गोल्ड लेके आऊँ। अच्छा, मेरा डिस्ट्रिक्ट खेला था हमने, डिस्ट्रिक्ट में 3 फाइट हुई थी, तीनों फाइट में मेरी अच्छा परफॉर्मेंस था। एक फाइट नॉकआउट थी। अच्छा, और 3 फाइट जीतने के बाद मेरा स्टेट सिलेक्शन हुआ। अच्छा, अभी इस समय भी आपका स्टेट के लिए सिलेक्शन हुआ है? जी सर। तो स्टेट जब आप जीत जाएंगे तो फिर उसके बाद नेशनल खेलेंगे आप? सर खेल महाकुंभ में नेशनल नहीं होता। अच्छा। बट ये उत्तराखंड के अंडर पे होता है, तो उत्तराखंड का जो गवर्नमेंट का वो होता है, तो ये उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने तो राज्य स्तर पे ही आपका स्टेट तक ही होता ट्रॉफी जो है, जो भी होगा विनिंग का, वो डिसाइड हो जाएगा। जी सर। अच्छा, तो इसके अलावा जो जैसे हम बात करते हैं ओलंपिक्स की, बात करते हैं हम कॉमनवेल्थ की, जी सर। तो ज़रा मुझे बताएंगे कॉमनवेल्थ के लिए क्या आपके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके के स्पोर्ट्स आपको खेलने पड़ते हैं? सर हमें स्टार्टिंग से अगर हमें कॉमनवेल्थ या वर्ल्ड चैंपियनशिप या ओलंपिक जो भी अगर हमें इन तीनों टूर्नामेंट में खेलना पड़ता है, तो सर हमारे पूरा साल का कैलेंडर होता है G2 का, जनरेशन 2 का। अच्छा सर इसमें क्या होता है, हमें रैंकिंग बनानी पड़ती है कॉमनवेल्थ के लिए। सीनियर में टॉप 25 होती है और जूनियर में टॉप 15 होती है। तो जो लोग इसमें होते हैं तो वो लोग इंडिया कप खेलते हैं। इंडिया कप में जिनका सिलेक्शन होता है वही लोग आगे कॉमनवेल्थ खेलेंगे। इंडिया की टीम यहीं से प्रिपेयर होती है। अच्छा, और अगर आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेलनी है तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी आपका 3 G2 कंपलसरी होता है, उसमें आपका मेडल होना चाहिए एक में। अच्छा, 3 G2 के बाद ही आप खेल सकते हो। आप 3 G2 के बाद जितना खेल सकते हो आप खेल सकते हो G2, लेकिन आपका 3 G2 कंपलसरी होता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और अगर आपको वो ओलंपिक भी खेलना है तो ओलंपिक में भी सर आपका ये होता है कि आपको जितने G2 आप खेल रहे हो उसमें से एक G2 में आपका गोल्ड होना चाहिए और एक में आपका मेडल ही होना चाहिए। चाहे आप तो कम से कम आपको अगर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना है, वहाँ पे प्रतिभाग करना है, तो कम से कम एक गोल्ड और एक सिल्वर होना जरूरी है। अच्छा जी सर। तो इसके लिए जाहिर है कि आपको फिर अच्छी ट्रेनिंग की भी आवश्यकता पड़ेगी, कोचिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर आप इसके लिए कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या प्लान बना रहे हैं? सर अभी थोड़ा बहुत देख रहे हैं कि खुद से जितना हो पाएगा सर, अभी फिलहाल तो उतना ही कर रहे हैं। फिलहाल अगर आगे देखते हैं। अच्छा, तो मैं अपने दर्शकों के माध्यम से एक अपील भी जारी करना चाहूँगा। जो भी गैर सरकारी संस्था या फिर सरकारी संस्थाएं हैं, खेल को प्रमोट करने वाले लोग हैं, वो लोग ऐसे प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दें, ताकि ऐसे हुनर वाले बच्चे एक दिन हमारा स्टेट का नाम रोशन करें और हमारे देश का भी नाम रोशन करें। वो कॉमनवेल्थ खेलें, ओलंपिक्स खेलें और वहाँ से हमारे देश के लिए मेडल लेके आएँ। तो मनीष, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, आपने जब इंटरनेशनल बेल्ट आपने जीती थी, जी सर, तो वो कौन सी बेल्ट कहलाती है और कौन से देश में आपने प्रतिभाग किया था? सर वो चैंपियन बेल्ट बोलते हैं उसे। सर चैंपियन बेल्ट हर जगह नहीं होता, जो ओपन इंटरनेशनल्स होते हैं कुछ कुछ जगह पे वो लोग चैंपियन बेल्ट रखते हैं, थोड़ा मनी प्राइज रखते हैं उसी पे। और जो हमारा जो था वो सर मलेशिया गुइन ओपन इंटरनेशनल चैंपियनशिप था, तो मलेशिया में था सर वो गुइन कप में। अच्छा, तो सर गुइन कप हमारा वहाँ हुआ था यूनिमैप में, जो अच्छा। वहाँ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है पर्लेस की मलेशिया में, तो वहाँ का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी में वहाँ पर हमारा चैंपियनशिप हुआ था। बहुत सुंदर। मनीष, जैसे आपने कहा ना कि आपके पापा जब आप 4 साल के थे केवल, उस समय वो एक्सपायर कर गए थे। जी सर। परिवार में ऐसा भी कोई माहौल दिखता नहीं है कि कोई खेल में अपनी रुचि रखता हो, लेकिन आपको कब से खेल में, इस ताइक्वांडो में रुचि हुई? सर मैं जब 4 साल का था, सब पापा की डेथ हुई थी, उसके बाद सर थोड़ा सा सर मैं खुद को मतलब वो अनकंफर्टेबल फील करता था, अकेला अकेला सा। तो सर यहाँ पे एक सर थे, भैया थे, तो वो लोग, सर मैं अकेला अकेला सा रहता था, तो वो मेरे को लेके गए थे ताइक्वांडो एक दिन। अच्छा। सर मैं जाता नहीं था, मतलब वो मेरे को ज़बरदस्ती लेके गए पकड़ के। तो 1-1.5 हफ्ता मैंने किया। तो सर डर भी लगता था, छोटा सा था मैं। तो उन्होंने कहा तू खेल, आगे मेहनत कर। सर उनने करवाया, 2-3 महीने किया। क्या नाम है उनका? सर विनोद वैद्य। विनोद वैद्य जी। जी सर। अच्छा। सर उसके बाद सर हमने खेला। सर 1 साल बीत गया सर करते हुए, कंटिन्यू करते हुए। सर उसके बाद सर उस टाइम पे सर काफ़ी पुराना हुआ था, तो सर उतना बहुत हार्ड कंपटीशन था उस टाइम पे। तो सर बच्चे जल्दी से नहीं जाते थे खेलने। अभी तो सर 1 महीने में खिला देते हैं, लेकिन सर तब अलाउ नहीं होता था उतना। सर मैं गया खेलने, डिस्ट्रिक्ट था हमारा। अच्छा। सर स्कूल गेम्स का, अच्छा। SGFI का।
सर स्कूल गेम्स का मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला। हम्म। सर डिस्ट्रिक्ट में मेरा मेडल आ गया। अच्छा, स्टेट खेला, स्टेट में भी सर गोल्ड आ गया। अरे वाह। सर उसका सर नेशनल सिलेक्शन हुआ। हम्म। सर नेशनल में मेरा मेडल नहीं पड़ा उसमें। तो थोड़ा सा होता ही सर, पहला इवेंट था, पहले इवेंट में सर नेशनल गया। सर वो भी मेरे लिए सर बहुत बड़ी बात थी वहाँ पे। अरे वाह, बहुत अच्छा। आपका जो हुनर है वो काफ़ी आगे तक पहुंचा हुआ है। जी सर। हम तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छी सी ट्रेनिंग लें, कोई ऐसे खेल की संस्थाएं आगे आएँ और आपको सपोर्ट करें, और एक न एक दिन आप देश के लिए मेडल भी लाएंगे। मनीष, अभी मैंने आपके बारे में सुना था कि आप एक G2 का जो जिक्र आपने किया था, तो उसका गेम खेलने के लिए शायद मेरे ख्याल से दुबई जा रहे हैं, तो क्या तैयारी चल रही है आपकी? सर अभी तो फिलहाल ट्रेनिंग तो सर कंटिन्यू चली गई है सर, बट थोड़ा सा ये है कि सर अभी थोड़ा आर्थिक स्थिति की वजह से सर अभी कंफर्म नहीं है कि सर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अच्छा सर ये सर, और सर अभी ये है कि गेल कार्ड बनाना पहले 10 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन भी करना है उसमें। अच्छा 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 अच्छा। लगभग कितने खर्चा आने की संभावना है मनीष? सर पूरा टोटल सर 1.20 लाख 1.20,000 अप्रोक्स जो है 1.5 लाख के आसपास आपका खर्चा आएगा सारे, अगर आप सेंसर वाले। हाँ। वहाँ के लिए इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या इक्विपमेंट्स आपको इस समय चाहिए होते हैं? सर वहाँ पे सर पहला इंडियन ब्रांड नहीं चलता है। सर आपको टोटल डैडो का सामान होना चाहिए। अच्छा। डैडो का किट होना चाहिए आपका। डैडो की सिन गार्ड, आर्म गार्ड, हैंड प्रोटेक्टर, डैडो की यूनिफॉर्म, डैडो की बेल्ट, डैडो के सेंसर सॉक्स जो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हो, इंडिया से भी बाय कर सकते हो, बट डैडो का ही होना चाहिए पूरा सब सामान। अच्छा। आप डैडो के अलावा एडिडास यूज़ कर सकते हो, लेकिन सेंसर एडिडास यूज़ नहीं होते हैं। अच्छा। सेंसर डैडो ही यूज़ होंगे यहाँ पे। G2 पे टोटल सेंसर डैडो ही यूज़ होते हैं। तो आप एडिडास मतलब बड़े ब्रांड पहन सकते हो, लेकिन आप इंडियन ब्रांड नहीं पहन सकते वहाँ पे। अच्छा, तो इस समय हाल फिलहाल में आपको लगभग 1.5 लाख के आसपास जी सर धन की आवश्यकता है। वैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, पहले भी मेरी बातचीत आपसे हुई थी। जी सर। एक हमारे पैरालंपियन हैं जिनका इस बार भी ब्रॉन्ज मेडल आया हुआ है, जी सर। मनोज सरकार जी। उनसे भी मैंने आपकी बात कराई थी। हो सकता है वो भी अपने स्तर से कुछ प्रयास करें, और मैं भी अपने NGO के माध्यम से, जो मैं एक NGO रन करता हूँ, डेवलपमेंट ऑफ हिडन एंड एमेच्योर टैलेंट, जिसका पर्पस भी यही है, उद्देश्य भी यही है, थीम भी यही है कि हम ऐसे जो साधन विहीन हैं, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं लेकिन होनहार हैं किसी भी फील्ड में, तो उन लोगों को हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आपको दुबई में जो आप G2 खेलने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपकी सफल होगी, और उसके लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। मनीष, मैं आपके फैमिली से आपकी मम्मी को भी यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा थोड़ी देर में, और मैं थोड़ा सा उनसे भी बातचीत करना चाहूँगा। जी सर, बिल्कुल सर। और मैं ये भी चाहूँगा कि आपने जो बेल्ट जीती थी वहाँ से, जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप की होती है, जी सर, हाँ, तो उसको भी हम इंटरनेशनल चैम्पियनशिप की जो बेल्ट है उसको भी हम देखना चाहेंगे। चैंपियन बेल्ट जीती थी क्वीन कप में, ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में। अच्छा जी सर। और मेडल्स ये? और सर मेरा जो सबसे पहला मेडल था सर, ये जो मैंने स्टेट में गोल्ड जीता था। अच्छा ताइक्वांडो अच्छा। चैंपियनशिप। ये किस ईयर की बात है? सर ये 2007 की है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। और सर इसमें सर मैंने अभी हाल ही में जीते हैं सर, ये स्टेट में सर सिल्वर मेडल था मेरा। अच्छा। जो मेन फेडरेशन गेम्स होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट का है। अच्छा। और सर ये मेरा नेशनल का ब्रोंज मेडल है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। ये मेरा ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का है सर। अच्छा। और सर ये मैंने अभी हाल ही में जीता था सर, नॉर्थ इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप का। अच्छा। फेडरेशन गेम जो ये भी गोल्ड था? जी सर, ये भी गोल्ड था। ओके। और सर अभी सर ओपन स्टेट में भी सर मेरा गोल्ड था। अच्छा। और सर खेल महाकुंभ में सर, जो मैं बोल रहा था सर कि खेल महाकुंभ का है, ये पिछले साल के स्टेट का है। अच्छा। ये 2018 का है। अच्छा। और सर अभी जो डिस्ट्रिक्ट खेला था सर खेल महाकुंभ का, सर ये डिस्ट्रिक्ट का है। अच्छा, ये गोल्ड मेडल है जी आपका? सर। अच्छा। और सर ये सर मैंने इंडिया कप में सर, जो इंडिया कप खेला था अच्छा। गोवा में, अच्छा। सर गोवा का इंडिया कप का सिल्वर मेडल है। सिल्वर मेडल? जी सर। 2022 का? जी सर। और ये सर 2022 का सर मेरा मलेशिया का ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का सर क्वीन कप का मेडल है, कोरियोगी में फाइट में। अच्छा। जी सर। बहुत बढ़िया, ठीक, थैंक यू। दर्शकों, आप मेरे सामने मनीष के नन्हे से फैन यहाँ पे उपस्थित हैं, जो कहीं ना कहीं मनीष को फॉलो करते हैं। आपका नाम क्या है? हार्दिक। जोर से बोलिए। हार्दिक। हार्दिक है। आप क्या खेलना चाहते हैं? फुटबॉल। फुटबॉल खेलते हैं। क्या भैया की तरह ताइक्वांडो भी खेलना चाहेंगे मनीष की तरह? हाँ बोलो। हाँ। अच्छा। और आपका नाम है? हर्षिता। हर्षिता। हर्षिता, क्या खेलती हो आप? क्रिकेट।
क्रिकेट खेलती हैं, लेकिन आपको क्रिकेट ही अच्छा लगता है या और गेम भी अच्छे लगते हैं? और गेम पे चलते हैं। कौन सा गेम लगता है आपको अच्छा? मुझे बैडमिंटन बैडमिंटन और ताइक्वांडो भी खेलना पसंद है। ताइक्वांडो खेलना पसंद है। तो क्या आप भैया की तरह एक दिन मेडल लाना चाहेंगे? यस। अच्छा, तो यहाँ पे बोल दो भैया को ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट भैया। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। दर्शकों, अब मेरे सामने उपस्थित हैं मनीष की माताश्री मिसेस गीता मंडल। मैडम, आपका स्वागत है मेरे धात सुनो यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि अभी मैं मनीष से बात कर रहा था तो बड़ा मन में बड़ी अजीब सी स्थिति भी हुई। मैंने उनकी बातें जब सुनी तो लगा कि कितने परिश्रम से, कितने कष्ट को झेल करके आप अपने बच्चे के शौक़ के खातिर खुद काम कर रही हैं और उस बच्चे को ताइक्वांडो के फील्ड में आगे बढ़ाने में सहयोग कर रही हैं। तो आप मुझे बताना चाहेंगे कि आप क्या काम करती हैं, कैसे अपना रोज़गार कर रही हैं? सर, मेरे हस्बैंड जाने के बाद मैंने बहुत स्ट्रगल करी अपनी लाइफ में। मेरे बूढ़े ससुर हैं, पहले तो थोड़े बहुत करते थे, अब बिल्कुल नहीं कर पाते तबीयत खराब होने के कारण। अब पूरी मतलब घर में ही चलाती हूँ और थोड़े बहुत मतलब ये हॉस्पिटल में भी करती हूँ, ये पल्स पोलियो वगैरह। अच्छा। और ब्यूटिशियन का भी करती हूँ। अब इसी से गुजारा चलाती हूँ। लेकिन आप इतने सामाजिक हैं, इतना आप एक्टिव रहती हैं कि आप के जहन में एक चीज़ ज़रूर है कि आप चाहे कितनी ही परेशानियां झेल लें लेकिन आप अपने बच्चे को आगे बढ़ाएंगे। जी। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। यहाँ पर काफ़ी अच्छे संपन्न परिवारों के लोग भी हैं जो लोग इसमें मदद कर सकते हैं आपको। आप कभी इन लोगों से भी एक आग्रह करके देखिएगा, कोई संस्थाएं ऐसी होती हैं। मैंने तो जैसा कि थोड़ा सा एक वादा भी किया है आपसे और मनीष से भी कि जितना भी संभव हो पाएगा मैं अपने एनजीओ के माध्यम से आपको मदद करना चाहूँगा और बाकी लोगों से भी मैं संपर्क करना चाहूँगा। जैसे मैंने अभी मनोज सरकार जी का नाम लिया था, एक मेरे साथी हैं जो रन टू लिव संस्था को चलाते हैं, जो स्पोर्ट्स के मामले में ही वो करते हैं, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, हरीश तिवारी। उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि यथासंभव आपके बेटे को वो मदद करेंगे। तो आप इतने छोटी जगह पर आप रह रहे हैं, आपने इतने कष्ट झेल करके वो कर रखे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी मेहनत रंग लाएगी। मनीष एक न एक दिन एक शानदार सा मेडल, चाहे वो कॉमनवेल्थ का हो चाहे ओलंपिक्स का हो, लेकर आएगा तो आप अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे। सर, ये आप लोगों का मतलब वो है, मतलब बड़प्पन है कि मतलब मेरे बेटे को इस लायक समझे आप लोगों ने, हमारे छोटे से घर आए आपने, तो बहुत आभारी है आप लोगों की हमारी। नहीं, घर छोटा या फिर ऐसा कहने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो हुनर है, टैलेंट है, जैसे मैंने पहले कहा था, कोई ऊंचे ऊंचे महलों में पैदा नहीं होते हैं। जो हुनर है, वो प्रतिभा है, वो ऐसे घरों में पैदा होती है। आवश्यकता सिर्फ ये है कि हम लोगों को उस हुनर को आगे बढ़ाने की, उसको मदद करने की, चाहे आर्थिक हो, चाहे ट्रेनिंग के रूप में हो या फिर वैचारिक मदद हो, किसी न किसी तरीके से हम सहयोग कर पाएंगे। तभी हमारे ये जो होनहार पौध है, जो ये आने वाली जनरेशन है, ये काफ़ी एक्टिव है और हमारे देश का मान भी आगे बढ़ाएंगे, हमारे प्रदेश का मान भी आगे बढ़ाएंगे। तो मैडम, आपने हमारे चैनल पर आकर के बातचीत करी और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपके बच्चे को जितना हो सके हम सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।